नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ पर। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बिस्तर पर से उठा। अचानक मेरे सीने में दर्द होने लगा। मुझे हार्ट की तकलीफ तो नहीं है? ऐसे विचारों के साथ मैं आगे वाले कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरा पूरा परिवार मोबाइल में व्यस्त था। मैंने पत्नी को देखकर कहा, निधि, आज मेरे सीने में रोज से ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं ज़रा डॉक्टर को बताकर आता हूँ। मोबाइल में देखते देखते निधि बोली, हाँ, मगर संभल कर जाना, काम हो तो फ़ोन कर लेना। मैं एक्टिवा की चाबी लेकर पार्किंग में पहुंचा। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी वक्त हमारे घर का काम करने वाला हरी साइकिल लेकर आया। साइकिल को ताला मारते ही उसे मैंने मेरे सामने खड़ा देखा। क्यों साहब, एक्टिवा चालू नहीं हो रहा है? मैंने कहा, नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती साहब। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहब, स्कूटर को किक इस हालत में नहीं मारते। मैं किक मार के चालू कर देता हूँ। हरी ने एक ही किक मारकर एक्टिवा चालू कर दिया। साथ ही पूछा, साहब अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ। वह बोला, ऐसी हालत में अकेले नहीं जाते, चलिए मेरे पीछे बैठ जाइए। मैंने कहा, तुम्हें एक्टिवा चलाना आता है? साहब, गाड़ी का भी लाइसेंस है, चिंता छोड़कर बैठ जाओ। पास ही एक अस्पताल में हम पहुँचे। हरी दौड़कर अंदर गया और व्हील चेयर लेकर बाहर आया। साहब, आप चलना नहीं, इस कुर्सी पर बैठ जाइए। हरी के मोबाइल पर लगातार घंटियां बजती रहीं। मैं समझ गया था कि फ्लैट में से सबके फ़ोन आ रहे होंगे। हरी की अब तक क्यों नहीं आया? हरी ने आखिर थक कर किसी को कह दिया कि आज नहीं आ सकता। हरी डॉक्टर के जैसे ही व्यवहार कर रहा था। उसे बगैर पूछे मालूम हो गया था कि साहब को हार्ट की तकलीफ हो रही है। लिफ्ट में से व्हील चेयर आईसीयू की तरफ लेकर गया। डॉक्टरों की टीम तो तैयार ही थी। मेरी तकलीफ सुनकर सब टेस्ट शीघ्र ही किए। डॉक्टर ने कहा, आप समय पर पहुंच गए। इसमें भी आपने व्हील चेयर का उपयोग किया, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा। अब किसी भी प्रकार की राह देखना आपके लिए हानिकारक होगी। इसीलिए बिना देर किए हमें हार्ट का ऑपरेशन करके आपके ब्लॉकेज जल्द ही दूर करने होंगे। इस फॉर्म पर आपके परिजन के हस्ताक्षर की ज़रूरत है। डॉक्टर ने हरी को सामने देखा। मैंने कहा, बेटे, दस्तखत करने आते हैं? साहब, इतनी बड़ी जवाबदारी मुझ पर ना रखो। बेटा, तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है। तुम्हारे साथ भले ही खून का संबंध नहीं है, फिर भी बगैर कहे तुमने तुम्हारी जवाबदारी पूरी की। वह जवाबदारी हकीकत में मेरे परिवार की थी। एक और जवाबदारी पूरी कर दो बेटा। मैं नीचे लिखकर सही करके लिख दूंगा कि मुझे कुछ भी होगा तो जवाबदारी मेरी है। हरी ने सिर्फ मेरे कहने पर ही हस्ताक्षर किए हैं। और हाँ, घर फ़ोन लगाकर खबर कर दो। बस उसी समय मेरे सामने मेरी पत्नी निधि का फ़ोन हरी के मोबाइल पर आया। वह शांति से निधि को सुनने लगा। थोड़ी देर के बाद हरी बोला, मैडम, आपको पगार काटना हो तो काट लेना, निकालना हो तो निकाल दो, मगर अभी अस्पताल ऑपरेशन शुरू होने के पहले पहुंच जाओ। हाँ मैडम, मैं साहब को अस्पताल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बेटा, घर से फ़ोन था क्या? हाँ साहब, मैंने मन में सोचा, निधि, तुम किसकी पगार काटने की बात कर रही हो और किसको निकालने की बात कर रही हो? आंखों में आंसू के साथ हरी के कंधे पर हाथ रखकर मैं बोला, बेटा,
चिंता नहीं करते। मैं एक संस्था में सेवाएं देता हूँ। वे बुजुर्ग लोगों को सहारा देते हैं। वहाँ तुम जैसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है। तुम्हारा काम बर्तन कपड़े धोने का नहीं है, तुम्हारा काम तो समाज सेवा का है। बेटा, पगार मिलेगा, इसलिए चिंता न करना। ऑपरेशन के बाद मैं होश में आया। मेरे सामने मेरा पूरा परिवार नतमस्तक खड़ा था। मैं आंखों में आंसू के साथ बोला, हरी कहाँ है? निधि बोली, वो अभी ही छुट्टी लेकर गांव गया। कहता था उसके पिताजी हार्ट अटैक में गुजर गए और 15 दिन के बाद फिर से आएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसको मुझ में उसका पिता दिखता होगा। हे प्रभु, मुझे बचाकर आपने उसके पिता को उठा लिया। पूरा परिवार हाथ जोड़कर मूक नतमस्तक माफ़ी मांग रहा था। एक मोबाइल की लत अपने व्यक्ति को अपने दिल से कितना दूर लेकर जाता है, वह परिवार देख रहा था। यही नहीं, मोबाइल आज हर घर में कलह का कारण भी बन गया है। बहू छोटी छोटी बातें तत्काल अपने माँ बाप को बताती हैं और माँ की सलाह पर ससुराल पक्ष के लोगों से गलत व्यवहार करती है। परिणाम स्वरूप वह 20-20 साल भी ससुराल पक्ष के लोगों से अपनापन नहीं जोड़ पाती। डॉक्टर ने आकर कहा, सबसे पहले यह बताइए हरी भाई आपके क्या लगते हैं? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ संबंधों के नाम गहराई तक ना जाएं तो ही बेहतर होगा, उससे संबंधों की गरिमा बनी रहेगी। मैं इतना ही कहूँगा कि वो आपात स्थिति में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया था। मोंटी बोला, हमको माफ़ करो पापा, जो फ़र्ज हमारा था वह हरी ने पूरा किया। वह हमारे लिए शर्म की बात है। अब से ऐसी भूल भविष्य में कभी भी नहीं होगी। बेटा, जवाबदारी और नसीहत लोगों को देने के लिए होती है। जब लेने की घड़ी आए तब लोग ऊपर नीचे या अगल बगल झांकते हैं। अब रही मोबाइल की बात। बेटा, एक निर्जीव खिलौने ने जीवित खिलौने को गुलाम कर दिया है। समय आ गया है कि उसका मर्यादित उपयोग करना है, नहीं तो परिवार, समाज और राष्ट्र को उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और उसकी कीमत चुकाने को तैयार रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मोबाइल का उपयोग ज़रूरी कामों के लिए ही करना चाहिए। हर समय मोबाइल में ही नहीं लगे रहना चाहिए। इससे हम समाज से दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नई कहानी आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।